हरे कृष्णा, जय सिया राम। हम आज ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे जो हमारी भौतिक सुविधाएं हैं, हमने उन्हीं को सब कुछ मान लिया है। जो हमारे पास बैंक बैलेंस है, पैसा है, हमने उसी को सब कुछ मान लिया है। और यहाँ तक कि हम हमारे स्वास्थ्य से ज्यादा, हमारी हेल्थ से ज्यादा हम उस मेडिक्लेम को लेना पसंद करते हैं। और हम एक चैन की नींद से ज्यादा कि हम चैन की नींद ले ले, उससे ज्यादा हम जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है हम उसको जीना पसंद करते हैं। जैसे हमने इन्हीं सब भौतिक सुविधाओं को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। जबकि साइंस ने भी ये कहा है कि जो चीजें हमारे इस पृथ्वी लोक पे या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में है वो धीरे धीरे खत्म होनी तय है। चाहे से वो हमारा जो चांद तारे हैं या फिर जो सूरज है वो ही क्यों ना हो, सूरज भी अपने आने वाले समय में खत्म होगा, ये तो साइंस ने भी कहा है। तो हम क्यों फिर इन सब चीजों के अंदर इतने परेशान हो रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बिना समय वेस्ट किए। अक्षय तृतीया, आज से लाखों साल पहले हमारे जो पूर्वज है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसने एक ऐसा दिन हमें दिया जिसका नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया मतलब जिसकी ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है। अक्षय तृतीया जुड़ी हुई है अक्षय पात्र से। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। तो चलिए मैं आज आपको सत्य कथा सुनाता हूँ अक्षय पात्र की, जो जुड़ी हुई है अक्षय तृतीया से। हुआ ये महाभारत काल के अंदर, जब पांडव जंगलों में गए अपने जो 13 साल का वनवास काटने, जब द्रौपदी और 5 पांडव थे, तब उनको ये चिंता हमेशा सताती थी कि अगर कोई हमारे यहाँ पे आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया या फिर कोई ऋषि आ गए, तो हम कैसे उनकी सेवा करेंगे, कैसे हम उनको खिलाएंगे, कैसे हम उनको जलपान कराएंगे। ऐसे में युधिष्ठिर ने एक बहुत ही प्रबल तपस्या करी। तब सूर्य भगवान ने खुश होकर के पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया। अक्षय का मतलब जो कभी भी खत्म ना हो। उसमें उन्होंने बोला कि जब तक इसके अंदर द्रौपदी लास्ट भोजन नहीं कर लेगी, जब तक द्रौपदी इसमें भोजन नहीं करेगी, तब तक इसके अंदर भोजन कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये उनको सूर्य भगवान ने वरदान दिया। और फिर बहुत सारे जंगलों के अंदर जो ऋषि मुनि आते तो पांडव उनको खिलाते, और यही उनका धर्म बन गया था। तो दूसरी तरफ जो दुर्योधन था, जो महल में रहता था और एक अलग अलग तरीके के षड्यंत्र हमेशा सोचता रहता था, उसने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा करी। ऋषि दुर्वासा को उसने खुश किया और उसने अपनी कपटी चाल चली। उसने बोला ऋषि दुर्वासा को कि जाइए ऋषि, आप पांडवों के पास जाइए। और उसने चला करके कुटिलता दिखाते हुए दोपहर बाद में ऋषि दुर्वासा को भेजा जंगल में। ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पे चले गए, उनके आश्रम के अंदर जहां पे पांडव और द्रौपदी रह रहे थे। वहां पे जाकर के उन्होंने बोला कि जाओ खाने की व्यवस्था करो मेरे लिए और मेरे 10,000 शिष्यों के लिए, मैं अभी नहाकर आता हूँ। ये सुनते ही पूरे जो पांडव थे और जो द्रौपदी थी, उनकी हालत हो गई खराब, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हम ऋषि की सेवा नहीं कर पाए तो ये पाप हमको बहुत ज्यादा लगने वाला है। और अब खाने में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। इतनी ही देर में जो हमारे जगत के दाता हैं, भगवान कृष्ण हैं, जो माधव है, जिनको द्रौपदी का सखा भी कहा जाता है, वो वहां पे आए। और उन्होंने भी आते ही अपनी लीला रची और उन्होंने बोला कि पांडवों, द्रौपदी, मुझे खाना दो। तो वो सब इतना ज्यादा दुखी हो गए कि हे माधव, हम तो वैसे ही दुखी हैं और आप भी हमसे उपहास कर रहे हैं। तो इतने में माधव ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि वो देखो, वो जो अक्षय पात्र है उसके अंदर एक चावल का दाना पड़ा है, मुझे तो बस वो चावल का दाना ही दे दो। तो बाकी पांडव और द्रौपदी कुछ समझ नहीं पाए, उन्होंने वो चावल का दाना भगवान कृष्ण को दे दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने वो चावल का दाना खाया, वहां पे जो ऋषि दुर्वासा थे और उनके जो शिष्य थे, अचानक से उनका भी पेट भर गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और ये भगवान की लीला है। तो जब भगवान तृप्त होंगे तो हम तो उनके अंश हैं, तो हम तो तृप्त हो ही जाएंगे। खैर, बशर्ते ये जो कहानी है, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सत्कर्म करने चाहिए, हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की सेवा का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वो धन है जो कभी भी खत्म नहीं होता और इसी को अक्षय कहा जाता है। और जिस दिन ऋषि दुर्वासा और वो जो बाकी शिष्य थे वो आए थे, वो दिन था अक्षय तृतीया का। तो ये जो कथा है, ये एक सत्य कथा है जो कि हमारे पुराणों में भी लिखी हुई है। इसका सीधा सा सार ये है कि हमारे जीवन के अंदर चाहे से हम लाख, धन, दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ कमा ले, ये सब एक दिन यही रह करके जाएगा। जब आप इस धरती से जाएंगे, जब आपकी मृत्यु होगी, तो आपके तन पे एक कपड़ा भी नहीं होगा। आप ये मान के चलिएगा, आपके परिवार वाले वो कपड़ा भी नहीं ले जाने देंगे आपको। और आभूषण तो सबसे पहले आपके घर वाले ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे कि कहीं कोई सोने का उस चिता में ना रह जाए। तो आप यकीन मानिएगा, धन, दौलत, रुपया, पैसा वो तो आपके साथ न तो जाने वाला है, ना ही ये जो पीछे लोग हैं वो जाने देंगे। तो साथ में जाएगा हमारे ईश्वर का नाम, हमारे सत्कर्म, और जो हम दूसरों की सेवा करते हैं, चाहे से हम उनको अच्छा बोल के करें, या हम उनको खाना खिला करके करें, या फिर हम गरीबों की सेवा करके करें, या फिर हम हमारे माँ बाप की जो सेवा करके करें, हमें यही सीख इससे मिलती है। और अक्षय तृतीया का जो पवित्र दिन है वो हमें यही सिखाता है। क्यों?
क्योंकि जब आज के भौतिक काल में जब हम इतने ज्यादा दुखी हैं, आज के भौतिक काल में जब हमारी भौतिक सुविधाएं सब कुछ हो गई है, तब आज से लाखों साल पहले हमारे जो पूर्वज है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसने एक ऐसा दिन हमें दिया जिसका नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया मतलब जिसकी ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है। तो इसलिए जो अक्षय तृतीया का जो दिन है वो आज से ही नहीं, पुराणों काल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे जीवन के अंदर। तो चलिए आज हम और आप भी अपने जो आपके आसपास के लोग हैं उनको बताइए कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, और चलिए सब मिलकर के साथ बनाते हैं अक्षय तृतीया। और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब जरूर करें नए नए भजनों के लिए, भक्ति ब्लॉग के लिए और ऐसे ही माइथोलॉजिकल कथाओं के लिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।